देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब पिछले कुछ दिनों से ऐसी बातें कर रहे हैं, शायद उनको ये लग रहा है कि जब से उन्होंने इस इतिहाद को तोड़ा, जो PAGD बना था वो किस काज के लिए बना था वो हर एक जम्मू कश्मीर के फर्द को पता है। और जब से उनको शायद उनको कुछ दिल्ली से दबाव आया होगा या किसी और जगह से, तो उन्होंने जब कहा कि PDP चौथे नंबर पे है और साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर में जिस तरह लोग निकले, हमारी पार्टी सदर महबूबा जी का साथ दे रहे हैं जज्बे जोश के साथ, तो उमर साहब अब कुछ भी कह सकते हैं। असल में हकीकत यह है कि उमर साहब को क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ये इतिहाद तोड़ा, उसके पीछे क्या राज है वो उसको बताना चाहिए, बजाय इसके कि वो हमारी पार्टी पे इल्जाम लगाए। इतिहाद तोड़ने वाला उमर साहब ही है। ये लोग हर एक चीज को जानते हैं। आज ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद क्या किया, वो तो हर एक को पता है। क्या बिल्कुल आपने सही फरमाया। जहां तक सवाल है सज्जाद साहब का, बहुत ताकतवर है, उनके साथ बहुत ताकतें हैं, बड़े बड़े मतलब लीडर्स उनके साथ हैं, तंजीमें पीछे है। तो सबको पता है बीजेपी का भी उनको सपोर्ट है, क्योंकि पहले यहाँ दीन मोहम्मद चीता साहब हमारे वहां से बीजेपी के कैंडिडेट होते थे, आज तो है नहीं। और जहां तक उमर साहब का, उमर साहब के पीछे भी एक बड़ा इतिहाद है। उनके साथ शिवसेना है, उनके साथ कांग्रेस है, बाकी भी बहुत सारी तंजीमें हैं। हमारे साथ अल्लाह है और यहाँ का अवाम है। शिवसेना ने जब से ये कहा कि हम NC का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको शिवसेना के बारे में थोड़ा सा 370-35 से हटाने के दिन वो एक तंजीम थी, जो पार्टी थी जिन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया। और आज जब उमर साहब ये कह रहे हैं कि शिवसेना हमें सपोर्ट कर रही है, पहले उनको उनसे ये सवाल करना चाहिए कि तब उन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया 370 और 35 से, आज कैसे वो उनके साथ है। आर्टिकल टूटा, उमर साहब को कैसे कह रहे हैं वो, तब कहाँ सरकार थी? सरकार तो 18 में टूट गई थी, तो 19 में हुआ। जब सरकार टूटी, जब उन्होंने बोला था आप बीजेपी के साथ हाथ मत मिलाएं, हम आपके साथ अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले तो उमर साहब ही गए थे, वो तो राणा साहब ने खुद कहा, तो उनके ही पार्टनर ने क्लियर किया कि पहले बीजेपी के साथ कौन गया था। और इस एक मिनट में ऐड करूंगा, इस तंजीम की हिस्ट्री रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं। 47 में उन्होंने कौम को धोखा दिया है, उन्होंने 75 में प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाकर धोखा दिया कौम को, उन्होंने 87 में जो कुछ यहाँ पर किया, जो कत्ले आम आज हो रहा है वो 87 से शुरू हुआ। उन्होंने आज भी धोखा दिया है कौम को। जब एहतियात था, पहली बार मौका मिला था जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्टेज पर आकर अपनी ताकत को डिस्प्ले करने का, तो उन्होंने इस एहतियात को तोड़ने के लिए, सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आज फिर लोगों के साथ धोखा किया है। कि इस तंजीम पर न कभी भरोसा किया जा सकता है और न ही हम इस तंजीम को मजीद अब झूठ फैलाने की इजाजत देंगे। फॉर्म आपने सबमिट किया, तो क्या उम्मीदें रख सकते हैं PDP से अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करें? देखिए, जहां तक नॉर्थ कश्मीर का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो आज हमारे साथ नहीं है, वो आज इन्हीं पार्टियों के साथ है। उनको कहां से क्या दबाव आया, लेकिन जहां तक सवाल है PDP का जो काडर है, PDP का जो वर्कर है और यहाँ का अवाम हर एक चीज जानता है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो हालात बने कि कौन सी पार्टी इस वक्त नौजवानों की बात कर रहे हैं, कौन सी पार्टी इस वक्त जो हमारे जेलों में हजारों की तादाद में नौजवान हैं, कौन सी पार्टी बात कर रही है। मुझे लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी ताकतें इनके साथ है। उमर साहब के तो पहले भी 3 MP थे, उनके वालिद साहब भी MP रहे, अभी भी है श्रीनगर से, कुछ दिन के लिए अभी भी है। उन्होंने क्या किया पिछले 5 सालों में, मुझे लगता है कि बजाय आज उमर साहब आए, वो अकबर साहब को भी साथ में लाना चाहिए था उनको, कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या क्या किया और वो लोगों को अपना वो जो उनका रिपोर्ट कार्ड था क्या क्या काम किया वो दिखाता। सरकार का दावा है, मरकजी सरकार का दावा है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सुधर गए हैं, डेवलपमेंट हो रही है, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, जहां तक सवाल है मरकजी सरकार का, जो उन्होंने कहा कि यहाँ
हालात सुधर गए हैं। मैं आपको कहता हूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अभी श्रीनगर में आए, उन्होंने कहा कि 370 और 35 से हटाने के बाद यहां पे खुशहाली आई है। अगर जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं तो 20 तारीख को वो अपना फैसला सुनाएंगे, क्योंकि जो हालात बने यहां पे, कोई पार्टी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी या पीडीपी थी, एक टाइम ये आया था कि ये सब इकट्ठे हुए थे कि नरेंद्र मोदी जी का जो 5 अगस्त 2019 का जो उनको मेजॉरिटी मिली थी पूरे मुल्क में, जिसका नाजायज फायदा उन्होंने उठाकर हमारा 370 और 35 से हटाया, उसका जवाब आज जम्मू कश्मीर के लोग इंशाल्लाह उसको वोट से देंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमारे नौजवान अगर मामूली किसी फेसबुक पे भी कोई कमेंट लिखता है या कुछ करता है या कभी कोई नारा देता है, उसको भी आजकल अरेस्ट करते हैं। अब लोगों को ये देखना है कि कौन सी पार्टी का किसके साथ इत्तेहाद है। हाँ, अगर यहां मैं आपको नॉर्थ कश्मीर की बात दूं, अगर सजाद साहब को कोई वोट डालता है वो सीधा नरेंद्र मोदी को जाएगा। फिर ये क्लियर है कि जो नरेंद्र मोदी का फैसला 5 अगस्त 2019 को था वो सही था। क्या आप मानते हो कि सज्जाद साहब बीजेपी के बदले यहाँ पे इस वक्त फाइट कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, ये तो हर एक को पता है। आज यहाँ फयाज अहमद मीर कोई बड़ी बड़ी बातें करेगा, ये तो हर एक को पता है। आजकल सोशल मीडिया है, तो हर एक क्यों ये इतने लीडर, क्यों ये सब इकट्ठे हो रहे हैं? हमारे साथ कोई बड़ा लीडर तो है नहीं। हम तो देखिए, अगर आप देखोगे नॉर्थ कश्मीर में जितने भी एक्स मिनिस्टर्स थे, एक्स एमएलए थे, सबको निकाला गया। आज अगर आप देखोगे नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो किसी को नहीं तोड़ा गया, किसी को नहीं निकाला गया, किसी पे दबाव नहीं है। वाहिद एक पार्टी है जो पीडीपी। इंशाल्लाह हमें भरोसा है पहले अल्लाह ताला पे और यहाँ की आवाम पे, यहाँ के नौजवानों पे। वो उनको, उन लीडरों को, जिन लीडरों को उन्होंने बनाया था यहाँ के अवाम ने, खासकर नॉर्थ कश्मीर के अवाम ने, जिनको उन्होंने जमीन से आसमान पे पहुंचाया था, मुझे लगता है इंशाल्लाह आज जो उन्होंने अपना सौदा किया, चाहे वो दिल्ली में बीजेपी के कहने पे या किसी और के कहने पे, आज उसका फैसला जो है इंशाल्लाह यहाँ का अवाम, दोनों पार्टियों को, हाँ यहाँ का यूथ आज देख रहा है। हर एक इंसान जो है वो देख रहा है कि किस पार्टी की। आज आप देख लीजिए 18 कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप शुरू करोगे बीरवा से, बीरवा हो गया, बडगाम हो गया, ये जो टंगमर्ग हो गया, पट्टन है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखो, जितने भी हमारे एमएलए मिनिस्टर्स जो थे उनको तोड़ा गया। आज उनको लग रहा है कि वो अवाम का, वो जो अवाम उनके साथ है, कोई साथ नहीं है। पीडीपी का जो काडर है, इंशाल्लाह यहाँ के जो मशहूर लोग हैं,